फ्लुएंसी है। फ्लेक्सिबिलिटी हुआ कि हम जो अनेकानेक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं उन विचारों में कितनी विविधता है, उन विचारों में कितना अंतर है। या हम कहें कि हम जो प्रत्युत्तर, जो आंसर, जो अनुक्रिया, जो सॉल्यूशन, जो रिस्पांस दे रहे हैं उसमें कितनी भिन्नता है, उनमें कितना अंतर है, या कितने तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, और वो भी क्रिएटिविटी में शामिल है। तीसरा है हमारा ओरिजिनलिटी, मौलिकता। ओरिजिनलिटी, मौलिकता। मौलिकता का मतलब हो गया यूनिक, यूनिकनेस, अनूठापन। अनूठापन का मतलब हो गया न्यूनेस, नयापन, न्यूनेस या नोवेल्टी कर देते हैं। ओरिजिनलिटी का मतलब अनूठापन या नयापन है। ओरिजिनलिटी में क्या होता है कि जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो समाधान प्रस्तुत कर रहा है, जो विचार प्रस्तुत कर रहा है, उसके विचारों में, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधानों में कितनी नवीनता है। नवीनता का मतलब जो दूसरों से अलग है, कितना अलग। तो अनूठापन का मतलब ही होता है, यूनिकनेस का मतलब ही होता है कि जो बिल्कुल नया हो, लाजवाब हो, सबसे अलग हो, वो ओरिजिनलिटी कहलाता है, मौलिकता कहलाता है। मतलब ये हुआ कि जो सामान्य या प्रचलित समाधान है, जैसे मान लीजिए कि एक मैथ दिए, एक मैथ को रंजन भी 5 तरीके से बना दे रहे हैं और अमित भी 5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अंकिता, आनंद भी 5 तरीके से बना दी, श्वेता शिखर भी 5 तरीके से बना दी। लेकिन ये 5 तरीके जो अपनाए गए, अगर वो सामान्य तरीका है और पांचों के तरीके एक ही जैसे हैं, तो ये अनूठापन नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि रितु मैडम एक ही तरीके से बनाई है और वो एक तरीका जो है किसी को पता ही नहीं था, वो ऐसा तरीके से बना दी कि जो 5 तरीके से बनाया था वो लोग इस सोच में पड़ गए कि बाहर इसी से बना दी। वो यूनिकनेस है, अनूठापन है। अनूठापन का मतलब ही हुआ जो सबसे अलग हो और जिसमें नवीनता है। तो ओरिजिनलिटी, जैसे ये एक वस्तु है, स्केल मेरे हाथ में, इस स्केल का उपयोग बताना। तो लाइन खींचने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, और कुछ पीटने के लिए, पीटने के लिए, और कुछ पेज को कटिंग कर सकते सर, मोड़ करके। पेज मोड़ के इसे फाड़ सकते हैं, और कुछ देखिए रेक्टेंगुलर शेप ये है जो, उसका। नहीं ये हम इसका प्रॉपर्टी ना पूछे हैं, इसका यूज पूछे हैं, यूज। अभी देखिए जो हम 2 बताए और एक बताई आरती मैडम पीटने के लिए
और एक बताएं राहुल पेज फाड़ने के लिए। तो इन दोनों का भी उत्तर में कुछ नयापन नहीं है, वो हमको याद ना आया तो ये लोग बता दिए, इसको यूनिकनेस ना बोलेंगे। कलर कर में यूज करने में सर, कलर करने में कैसे? स्केच कलर से लाइन खींच खींच कर करते हैं उससे सर, उसमें डिजाइन बनाकर। तो लाइन ही ना खींचेंगे इससे। सर स्क्रैपर की तरह जब वैक्स कलर होता है तो स्क्रैपर अगर भुला जाता है तो वो कलर करके हम लोग स्केल से उसको स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच ऐसे करने मिलाने के लिए। ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे मिलाने के लिए। यस सर, उसके लिए यूज करते हैं, नहीं तो फ्लावर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। स्केल को रख के उसके चारों ओर धागा को लपेट के कट करके फ्लावर बनाते हैं। अच्छा भाई चलिए, अभी सर कुछ नया आने लगा, बड़ी क्रिएटिव है आप लोग तो, वाह। लेकिन ना है क्रिएटिव, रंगोली है। बनाने में होता है तो सर, रंगोली बनाने में। रंगोली क्या कहेंगे, डिजाइन तैयार करने में कर सकते हैं। अभी देखिए, अंबिका मैम ने और एक मीरा मैम ने कुछ कहा, बताया, तो क्या ये क्रिएटिविटी है? नहीं है। इन लोगों ने वो काम बताया, इसका यूज बताया जो होता है जनरली, जो नोन है, होता है, हमको नहीं आता है और लोग को तो आता है, तभी ये बता रही है, कहीं देखी होंगी, कहीं बनाई होंगी। तो ये नयापन नहीं है, अनूठापन नहीं है, ओरिजिनलिटी ना है। हाँ, अगर ये खुद का इनका अपना एक्सपीरियंस है, पहले से इनके भी नोन नहीं था ये जो बताया इन्होंने अंबिका लोग, तो ये क्रिएटिव है। अगर ये पहले से नोन नहीं था, जो इन्होंने स्किल का जो यूज बताया वो बिल्कुल नया है, पहले से इनको पता नहीं था, तो ये यूनिक कहलाएगा, ओरिजिनल कहलाएगा। चलिए इसी तरह सोचिएगा, ओरिजिनलिटी हो गया हमारा नवीनता, नयापन, अनूठापन। और चौथा कंपोनेंट है इलेबोरेशन, विस्तारण। विस्तारण विस्तारण में क्या होता है कि किसी दिए गए विचार या भावों की विस्तृत व्याख्या की जाती है, उसकी गहराई से उसको प्रस्तुत किया जाता है, या उसको और एक्सपेंड किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। दिए गए विचार को या प्रस्तुत किए गए भावों की विस्तृत व्याख्या करना